नमस्कार बच्चों और दोस्तों, आप सभी का फिर से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं छोटू श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वह होम टैब पर होने वाला है। कल के वीडियो में हम लोगों ने फाइल टैब को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा था और उसकी जो प्रैक्टिस थी वो भी हमने करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग होम टैब को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे होम टैब के कीबोर्ड ग्रुप, उसके साथ फॉन्ट ग्रुप, इसके पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होम टैब का जो कीबोर्ड है उसमें। तो बच्चों, इसमें बेसिकली आपको 4 टूल्स मिलता है या कमांड मिलता है, जिसमें एक होता है कट, कॉपी, पेस्ट और एक फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉपी होता क्या है। लेट्स सपोज कि कोई इसमें ऑब्जेक्ट है या कोई टेक्स्ट है या कोई भी पैराग्राफ है जिसे आप चाहते हैं कि किसी और लोकेशन पर उसे रखा जाए, यानी मल्टीपल लोकेशन पर भी आप रखना चाहते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, कॉपी, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट को या इस पैराग्राफ को आपको जहां पर भी पेस्ट करना है आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। यह जो कॉपी है यह हर जगह पर करता है। आप किसी टेक्स्ट को, किसी पिक्चर को, किसी शेप को, है ना, सबको कॉपी करके आप उसे मल्टीपल जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ सी। तो कॉपी होगा और पेस्ट करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ भी होता है। तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट होता है आपको यहाँ पर मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं कट। अब कट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कट में क्या होता है, जैसे कॉपी में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करके मल्टीपल जगह पर पेस्ट कर रहे थे, है ना, उसी तरह ये जो कट होता है ना, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे लेट्स सपोज कि आप किसी डॉक्यूमेंट को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को आप वहां से हटा करके किसी दूसरे लोकेशन पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कट का यूज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जो माउस लिखा हुआ है ये इसे मैं यहां से हटाकर किसी और लोकेशन पर रखना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। जैसे मैंने कट करा तो आप देखिए कि यहां से जो माउस लिखा हुआ था उसका डेफिनेशन वो हट गया। अब मुझे जहां पर भी इसको पेस्ट करना है वहां पर मैं इसे पेस्ट कर सकता हूं। तो कॉपी में आप किसी भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, है ना, मल्टीपल जगह पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट में आप बस उसका दूसरे लोकेशन पर ही पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे कि आप कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसी फॉर्मेटिंग को मल्टीपल टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर, ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, तो हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, यानी कि इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद इसका जो फॉन्ट है उसे भी मैं चेंज कर देता हूँ। साथ में हम इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और साथ में इसको इटैलिक भी अप्लाई कर देता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग्स है। अब किसी एक फॉर्मेटिंग को आपको कहीं पर भी अप्लाई करना है तो कैसे होगा, जैसे ये जो कीवर्ड में जो फॉर्मेटिंग है, इस सेम फॉर्मेटिंग को मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और इस वाले पे, है ना, एक बार क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद सिंपली मैं इसको जहां तक ले जाना है वहां तक मैं इसे ड्रैग करके डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मैंने ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो ब्रश था वो गायब हो गया है। तो बच्चों या दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम्स यूज करना, तो आपको इस फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल, सिंपली मैं इसे ही सेलेक्ट करके इसका जो फॉर्मेट पेंटर है, यानी कि जो स्टाइल है उसे मैं कॉपी कर लूंगा। डबल क्लिक जैसे मैंने किया तो अब मुझे जहां जहां पर भी अप्लाई करना है वहां नाउ आई कैन अप्लाई दिस सेम फॉर्मेटिंग। जहां जहां मुझे चाहिए वहां मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो उम्मीद है कि आपको क्लिपबोर्ड का जो चारों टूल है वो इजीली समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसको मैं डिलीट कर दूं थोड़ा, ठीक है। अब फॉन्ट ग्रुप में जो सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलता है इसे हम बोलते हैं फॉन्ट बोलते हैं। अब फॉन्ट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इसे मैं अलग अलग फॉन्ट में लिख सकता हूँ, इनका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि इसे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप प्रीव्यू में देखिएगा, जैसे मैंने फोन पर क्लिक किया और जो भी जैसे मैं यहाँ पर फोन चेंज कर रहा हूँ तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे प्रीव्यू में कि वो जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ जो इसका स्टाइल है वो क्या है, बदल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो सारी चीजें आप किसी भी डॉक्यूमेंट का में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं इसका साइज बढ़ाना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कीवर्ड लिखा हुआ है इसका जो साइज है 12 है, मैं चाहता हूं कि इसका साइज ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और जितना भी साइज मुझे बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। जैसे मुझे 20 करना है तो मैं 20 पे क्लिक किया तो ये जो कीवर्ड है इस टेक्स्ट का जो साइज है वो 20 हो गया है। इसके बाजू में ही आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं। एक है, ध्यान से देखेंगे तो एक जो ए है उस पर जो एरो है ऊपर की तरफ है और दूसरा पर जो एरो है वो नीचे की तरफ है। तो सिंपल ऐसे ही समझिए, जैसे कि ये जो यहाँ पर साइज है इसे मैं बढ़ाने के लिए, है ना, इसे क्लिक करूंगा और घटाने के लिए इसे क्लिक करूंगा। तो ये बहुत ही आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है केस। जैसे अगर मुझे इन सभी को एक बार में ही कैपिटल लेटर में लिखना हो तो सिंपली मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है ना। तो सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि आपको भी पता है कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है ना, वो क्या होता है, कैपिटल होता है, उसी को सेंटेंस केस बोलते हैं। लोअर केस में होता है कि सारा का सारा स्मॉल रहेगा, अपर केस में सारा का सारा जो है कैपिटल रहेगा। तो बारी बारी से मैं करके दिखाता हूँ। जैसे लोअर केस किया तो सब छोटा है, अपर केस किया तो सब बड़ा है। और अगर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो देखेंगे कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या है, कैपिटल में है। तो सारी चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और मिलता है बोल्ड। अब इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ये जो बोल्ड है इसका काम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कीवर्ड अलग अलग सारी चीजें लिखा हुआ है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये सब ना एक समान लग रहा है, एक तरह लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसका जो मेन पॉइंट कौन सा है या टाइटल या हेडिंग जो होते हैं वो सारी चीजें कौन सी है। तो उसको हम लोग बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि बोल्ड का काम होता है कि अगर हमें किसी वर्ड को, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को थोड़ा थिकर या डार्कर बनाना हो तो हम उस पर बोल्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे एक कीवर्ड है, इसे अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। उसी तरह यहाँ पर मैंने करा तो मुझे थोड़ा सा इनके बीच में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पर मेन पार्ट्स लिखा हुआ है तो इसे भी मैंने सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड किस तरह वर्क करता है। उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है ए आई की तरह, इसे हम लोग बोलते हैं इटैलिक। यानी कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा में लिखना हो तब हम इसका यूज करते हैं। लाइक मुझे इस
इस पूरे सेंटेंस को तिरछा लिखना है तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा आई पे, तो देखिए जो सेंटेंस है वो तिरछा लिखा चुका है। तो किसी भी सेंटेंस को तिरछा लिखने के लिए आई का यूज करते हैं। जैसे और जो नेक्स्ट टूल है ये है अंडरलाइन। हम लोग कॉपी में भी या अपने नोट्स में क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो वो चीजें अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो सिंपली मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन एक अप्लाई हो जाएगा। आप इस अंडरलाइन का जो लाइनिंग है स्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे स्टाइल आपको मिल जाएगा। वेव है, डॉट डॉट मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, थिक मिल जाएगा, डैश डैश मिल जाएगा, वो सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कलर चेंज करना अंडरलाइन का, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक टूल। स्ट्राइक टूल क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ एरर हो गया है या जिसकी जरूरत अब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो उसे डिलीट कर देंगे। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये गलत है ना, तो मैं इसे डिलीट कर देना चाहता हूँ या इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसे क्लोज कर दिया गया है। तो आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे टीचर क्या करते हैं, अगर हम कुछ गलत लिखे रहते हैं तो उसको 20 से काट देते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टूल आपको मिलता है, एक है सब स्क्रिप्ट और दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट। अब इसका यूज कहाँ होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिखा H2O CO2 SO4, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो H2 है या CO2 है या SO4 है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो 2 है वो क्या होगा, H के नीचे होता है। तो उसी को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सभी चीज। तो मैं सिंपली आपको जिसे भी भेजना हो आप उसे सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। अब आप कहेंगे कि हाँ अब ये जो है ये अब सही है। तो किसी भी टेक्स्ट को या लेटर को लाइन के जस्ट नीचे भेजना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का। दूसरा टूल है सेम इसी तरह है कि अगर आपको लाइन के ऊपर लिखना हो तो आप इसका यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 16 का स्क्वायर लिखूँ तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो गलत है। तो सही क्या है भाई, तो सही ये है कि जो 2 है वो ऊपर होना चाहिए। तो सिंपली मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अब की बार मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो अब आप कहेंगे कि हाँ ये जो लिखा है वो सही है। अब जो नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप चाहते हैं उस पे शेडो देना, रिफ्लेक्शन देना या उसे ग्लो कराना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं इस कीवर्ड को इफेक्ट देना चाहता हूं तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पर टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट लग रहा है। आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलता है, आउटलाइन कैसे रखना है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, है ना, इसमें शेडो कैसे होना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में नजर आएगा। फिर रिफ्लेक्शन है, ग्लो कराना है, वो सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल मिलता है वो है आपका हाईलाइटर। अब हाईलाइटर क्या होता है, जैसे हम लोग अपने कॉपी में बुक में क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या कोई भी पैराग्राफ होता है उसे क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो सेम आप यहाँ पर इस टूल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसे पूरे को हाईलाइट करना है तो आई सिंपली इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा और जो कलर मुझे चाहिए वो कलर मैं यहाँ से चूज कर लूंगा, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। फिर उसके बाद है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने जो लिख रहा है सब क्या ब्लैक कलर में, मैं चाहता हूँ कि कोई और कलर हो जाए, तो सिंपली सेलेक्ट करके इस फॉन्ट कलर के माध्यम से वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। जो कलर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो लास्ट वाला टूल है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमें सारी फॉर्मेटिंग एक बार में क्या करनी हो, क्लियर करनी हो और टेक्स्ट को वापस से नॉर्मल करना हो तो हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। आपको जहां पर भी करना है तो आप उनको सबसे पहले सेलेक्ट करिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। बस ध्यान एक बात रखना है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हाईलाइट अप्लाई करके रखा है तो उसे आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करके हाईलाइटर पर जाकर के यहाँ से नो कलर करना होगा, तब जाकर आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको कीबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के जितने भी टूल्स है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।